पश्चिम बंगाल के बाद अब बात करते हैं असम की, जहां चुनाव के बस 2 महीने से कम ही समय रह गया है। बीते 4 साल में असम में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता पाला बदलकर बीजेपी में जा चुके हैं और अब चुनाव से पहले कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम का पर्यवेक्षक बनाया है। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार को हराया। अब वही मॉडल असम में आजमाने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ से 1 दर्जन प्रशिक्षक आए हैं जो असम के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि कैसे बीजेपी का मुकाबला किया जाए। रतनदीप चौधरी की यह रिपोर्ट। मैं संकल्प लेता हूं कि देश की सांप्रदायिक एवं जातिवादी ताकतों को हराने व बीजेपी से लड़ने के लिए हिंदी में शपथ। ये शपथ असम के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को छत्तीसगढ़ से आए एक पार्टी नेता ने दिलाई। असम के पार्टी नेता इसे टीम बघेल कहते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के इन 15 प्रशिक्षकों को भूपेश बघेल ने चुना है, जो असम चुनाव में कांग्रेस के पर्यवेक्षक हैं। वे असम के अलग अलग हिस्सों में ठहरे हुए हैं। कार्यकर्ताओं के लिए बूथ स्तर की बैठकें कर रहे हैं, नेताओं को सिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लोगों ने जिस समर्पण और प्रतिबद्धता से बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसी जज्बे और समर्पण के साथ हम असम में बीजेपी को हटाने के लिए लड़ेंगे। बीते कुछ वर्षों में कई बड़े नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं के चले जाने से राज्य में कांग्रेस का संगठन तार-तार हो गया है। छत्तीसगढ़ से आए कांग्रेस के इन नेताओं में विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री के सलाहकार से लेकर जिला कार्यकर्ता तक शामिल हैं। वो असम में जीत के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल लेकर आए हैं। In Chhattisgarh, we had rigorous training sessions and छत्तीसगढ़ में हमने बूथ लेवल से नीचे के लोगों को जमकर ट्रेनिंग दी और कैडर का आधार बनाया। यहाँ हमने महसूस किया कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ता हैं और उनको बस फिर से जोड़ने, प्रेरित करने और चुनाव लड़ने को तैयार करने की जरूरत है। give them some motivation and they will be there to fight the election. सूत्रों के मुताबिक खुद बघेल रोज इन प्रशिक्षण सत्रों की निगरानी कर रहे हैं। वो असम में प्रचार के लिए तय कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में भी हैं। 2018 में छत्तीसगढ़ की हार बीजेपी को सबसे ज्यादा सदमे में डालने वाली थी, लेकिन पार्टी मानती है कि इसे असम में दोहराना दिन में सपने देखने जैसा है। हर जनता जानता है, जहां इलेक्शन होता है वही हारता है। इन लोग कहाँ नहीं हारा है, तो इसलिए हम लोग का कोई सोचने का भी बात नहीं है। कांग्रेस के बारे में पूछ रहे हैं, आप पूछिए तो ये कांग्रेस में दिल्ली में कौन है और असम में कौन है। तो इसलिए हम लोग ये इलेक्शन में कांग्रेस हमारा मेन पार्टी नहीं है। छत्तीसगढ़ मॉडल पर अमल के अलावा कांग्रेस यहां भी अकेले चुनाव लड़ने की परिपाटी छोड़कर गठबंधन में जा रही है। ये नई रणनीतियां कांग्रेस को कितनी रास आएंगी, ये जल्द ही पता चलेगा। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट।